are quite confident that the FX reserves by the time we get to end of June will be a little over $13 billion. First of all, for international trade, ports पे हमारी इकोनॉमी जहाँ उनको ज़रूरत है उसमें कोई रुकावट ना आए. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें. मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, पायदार मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाना है. अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर हुकूमत की गहरी नज़र है. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस. कहा, मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न हो चुकी है. बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है. तरसीलात जून के अख्तिताम तक $13 बिलियन तक पहुँच सकती हैं. मकामी एलसी खोलने और बरामदात के लिए ये बहुत अहम है. ECC ने महंगाई पर ख़ास नज़र रखी हुई है. गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन का खात्मा. IMF के साथ मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे. IMF का वफ़द पाकिस्तान में 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा. आइंदा माली साल के वफाकी बजट के तखमीना जात के हवाले से भी उमूर का जायजा लेगा. IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा वफ़द पाकिस्तान भिजवाया है, जो गवर्नेंस बदउनवानी के तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करेगा. ₹7.41 का रिलीफ आर्जी. वज़ीर तमन्नाई का बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी न करने का एतराफ़. पावर डिवीजन ने नेपरा की अवामी समात ने बताया कि ₹3.61 कमी अप्रैल से जून तक के लिए, 46 पैसे का इतलाक अप्रैल और 90 पैसे अप्रैल से जून तक के लिए हैं. तीसरी सहमाही के लिए ₹1 फी यूनिट की मजीद कटौती की भी तवक्कु है. ₹1.42 फी यूनिट का दावा. ₹5.98 फी यूनिट कटौती से पैदा होने वाले कम सेल्स टैक्स की वजह से किया जा रहा है. मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद. कहा, बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई मजीद कम होगी. मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है. अपने एक बयान में उनका कहना था कि हुकूमत अब आपकी ज़िंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिससे महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी का टेलीफोनिक रब्ता. हाफिज़ नईमुर रहमान ने बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया. वज़ीर आज़म ने खैर मकदम करते हुए कहा कि मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे. इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा. दोनों रहनुमाओं ने गाज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इख्तियार बमबारी और जुल्म व सितम पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार किया. हमें आज भी अमेरिका और मगरिब की गुलामी करने का कहा जाता है. दूसरे ममालिक से आज़ादी की भीख नहीं मांगी जाती. जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तौसा शरीफ में जलसे से खिताब. कहा, गुलामी से बगावत हमारी पहचान है. जबर जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे. मजीद कहा, आग भी मुसलमानों पर बरसाई जा रही है और दहशतगर्द भी कहा जा रहा है. हम मगरिब की तहजीब कबूल नहीं करेंगे. बिलावल साहब की ज्यादा बातों को पॉइंट इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है. वो अगर जो है वो फाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए. पानी की तकसीम के मामले पर सियासत अफसोसनाक करार. वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, पीपल्स पार्टी पानी की तकसीम के मसले पर सियासत कर रही है. बिलावल जलसों में खड़े होकर मसला हल करने के बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करें. मजीद कहा, विफाक के सामने बैठकर अपनी बात करें. बिजली सस्ती होने से गर्मी में घरेलू सारिफीन को बिल की मद में बहुत रिलीफ मिलेगा. ये खुशखबरियों का सिलसिला अब चलता रहेगा. वजीर आजम आइंदा चंद रोज में एक और खुशखबरी देंगे. सूबे के मुफाद में कोई भी सौदा ओवर अवर डेड बॉडी. अवाम के साथ हैं, शहबाज हुकूमत के साथ नहीं है. क्या मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? अगर आपकी फेडरल हुकूमत ने भेजा है तो फिर बहुत बड़ी नाइली की है. लेकिन अगर आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है.
कोई अक्लमंद इंसान अज़्म बुखारी जैसा बयान नहीं दे सकता। सिंध के मफाद पर बात आएगी तो हमारी लाश से गुजरना होगा। सूबे के मफाद पर कोई सौदा नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि बिलावल भी कैनाल्स पर वाज़ेह कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी किसी सूरत नई कैनाल्स नहीं बनने देगी। पंजाब हुकूमत वाज़ेह नहीं कर सकी कि पानी कहाँ से आएगा। शर्जील मेमन अज़्म बुखारी के बयान को कम सोच की अक्कासी करार दे दिया। 18 तारीख को कैनाल और दीगर इशू पर हैदराबाद में जलसा करने का भी ऐलान। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। ताज़ा इसराइली हमलों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने शिमाली गजा का मुहासरा कर लिया। इलाके को पानी की फराहमी भी बंद। गजा सिटी से जबरी इनखला के हुक्म के बाद 3 लाख फलस्तीनी बेदखल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि इसराइली हमलों में रोज़ाना 100 बच्चे जहाँ बहक या जख्मी हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी उनरवा के सरबराह के मुताबिक 18 मार्च को जंगबंदी के खात्मे के बाद गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। गजा में इसराइल की इंसानियत सोच दरिंदगी और वहशियाना बमबारी। गजा की रिहायशी इमारत पर इसराइल की वहशियाना बमबारी की वीडियो में तबाही के मनाज़र। इमारतों के साथ साथ इंसानी जिस्म भी हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। जालिम सहूनी रियासत ने दरिंदगी और सफाकियत की नई तारीख रकम कर दी, जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो गई। तहरीक इंसाफ इस वक्त बगैर लीडरशिप के चल रही है। PTI में ताकत और हिम्मत नहीं कि सड़कों पर आए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। बोले, PTI और बानी PTI के लिए बिलावल भुट्टो का बयान ठंडी हवा का झोंका है। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर बोले, मुल्क में कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिससे फ़ायदा उठाया जा सके। सारा बोझ पाकिस्तानी अवाम पर डाला जा रहा है। बिलावल ने बहुत अच्छी बात की। सदर आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार। डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक सदर मुमलिकत की तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है। सदर के अहल खाना को इलाज से मुतालिक मुकम्मल आगाही फराहम की जा रही है। सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मुखालिफिन बीमारी को भी सियासत से जोड़ रहे हैं। एक और शिकस्त कौमी टीम का मुकद्दर। न्यूजीलैंड ने वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में भी शिकस्त। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 43 रन से जीत लिया। 265 रन हदफ के ताकों में ग्रीन शर्ट्स 221 रन पर ढेर। बाबर आजम 50, मोहम्मद रिजवान 37, अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर ने 33 रन स्कोर किए। नसीम शाह 17 रन बना सके। इमामुल हक बैटिंग के दौरान फील्डर की थ्रो की हुई गेंद चेहरे पर लगने के बायस रिटायर्ड हर्ट होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। बारिश के बायस मैच 42 ओवर्स तक महदूद किया गया था। कौमी कप्तान ने न्यूजीलैंड सीरीज को मुश्किल करार दे दिया। वनडे सीरीज में शिकस्त के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद रिजवान ने कहा, न्यूजीलैंड को तमाम क्रेडिट दूंगा, वो हर शोबे में हमसे अच्छा खेले। मुस्बत चीज़ ये हुई कि बाबर आजम ने सीरीज में रन्स किए। PSL होने जा रही है। उम्मीद है खिलाड़ी उम्दा परफॉर्मेंस देंगे। हमारी वो टीम कम्बिनेशन बन रही है, जबकि कम्बिनेशन बन सकती है, ओपनर वो वाली बन जाएगी, लेकिन फिर मिडल ऑर्डर में वो ही मसला आ जाता है। सिलेक्शन कमेटी को गौर करना चाहिए कि यानी मेरिट पे बंदों को लेके आए। या सिलेक्शन सही नहीं कर रहे या कुछ, ये क्या पता नहीं वजूहात हैं, लेकिन हमारी दुआएं इस्लाम पाकिस्तान के साथ। खिलाड़ियों की बदतरीन कारकर्दगी। कौमी टीम को मुसलसल शिकस्त का सामना। शायकीन क्रिकेट भी फट पड़े। कहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर अपने मफाद के लिए खेल रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं। कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब। ये इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इलेक्शन में अमल में आया। पाकिस्तान UN इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की हिमायत पर शुक्रगुजार। कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर भरोसे को जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इंसदाद मनशियात की कोशिशों में पेश रहा। 89,801 के कोटे में से सिर्फ 12,500 की बुकिंग कराई गई। निजी हज ऑपरेटर्स ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की।
70,000 आज़मीन हज का कोटा खत्म होने के खदशे पर वज़ीर आज़म की तश्कील करदा 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि निजी हज ऑपरेटर्स की वजह से 77,000 आज़मीन हज से महरूम हो सकते हैं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सऊदीया ने मुआहदे की तारीख में तौसी से इनकार कर दिया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 रेकॉर्डिक और मादनी तरक्की का नया बाब और पाकिस्तान में मादनी इनकलाब का आगाज। बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक फैला हुआ लिथियम मेटालोजनिक बेल्ट सोने, तांबे, लोहे, कीमती पत्थर और दीगर नायाब मादनियात से माला माल है। रेकॉर्डिक में सोने और तांबे की दुनिया के बड़े ज़खायर माशी इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं। रेकॉर्डिक सिर्फ एक कान नहीं बल्कि पाकिस्तान के मादनी ख्वाब की ताबीर है। कराची के इलाके कोरंगी में कुएं की खुदाई के दौरान लगने वाली आग के शोले 8वें रोज भी ना थम सके। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग की नौयत को देखकर लग रहा है कि जेर जमीन बड़ा जखीरा नहीं, आग की नौयत और जमीन से निकलने वाले पानी में कमी आई है। उनका कहना था कि आग 1 घंटे में बुझाई जा सकती है, लेकिन इससे गैस फैल सकती है और गैस फैलने से गिरदोनवा में नुकसान पहुंच सकता है। ये शहर मैंने पहले भी बताया है, लावारिस शहर नहीं है। ये शहर हमारा शहर है, हम यहाँ के बेटे हैं। 12 अप्रैल को दोपहर 2 बजे इस शहर में जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके लवाहिकीन गवर्नर हाउस आ जाएं, मेरे साथ बैठकर खाना भी खाएं। उनके तमाम कवायद लिखे जाएंगे। सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूँ। गवर्नर सिंध का हादसात में जाँ भाग शहरियों के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। मुतासरा खानदानों को 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस आने की दावत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टेसूरी का कहना था कि 23 जनवरी को बच्चों की मां को डंपर तले कुचल दिया गया। अभी तक ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुतासरा खानदान किससे फरियाद करे, कौन इनको इंसाफ देगा? कराची के इलाके ईसा नगरी के करीब ट्रैफिक हादसा। पुलिस ने फायरिंग करने के इल्जाम में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। खातून से मिलने वाला असलहा लाइसेंस एक्सपायर्ड निकला। ट्रक ने आगे निकलने की कोशिश की तो गाड़ी को साइड लगी। खातून तैश में आ गई और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। मुकदमे का मतन। कराची के इलाके डिफेंस में शहरी के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारे की निशानदही पर साउथ पुलिस की कार्रवाई। मुल्जिमान ने ईद के रोज डकैती मुजाहिमत पर शहरी आमिर सुल्तान को कत्ल किया था। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। रवा बरस के पहले 3 माह में स्ट्रीट क्राइम के 16,390 वाक़ियात रिपोर्ट। 26 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, 80 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 496 गाड़ियाँ, 11,690 मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी हुई। शहरियों से 4,204 मोबाइल फ़ोन छीने गए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम में 29.36% कमी रिकॉर्ड। हैदराबाद में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू मारे गए। मौके वारदात पर पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से डाकू इरफान नारेजो और नादिर मारे गए। फायरिंग से पुलिस एहलकार वकार शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। FIA साइबर विंग खत्म। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फाल। साइबर विंग का तमाम स्टाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मातहत काम करेगा। साइबर विंग के तमाम मुकदमात भी NCCIA को मुंतकिल कर दिए गए। साइबर विंग के अफसरान मौजूदा ओहदों के साथ काम करेंगे। GTV की खबर पर वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम का नोटिस। 84 इंच पानी की लाइन की मरम्मत के अहकामात जारी कर दिए। GTV न्यूज़ ने कराची में सफूरा गाजी गोट में 84 इंच पानी की लाइन लीक होने की खबर नशर की थी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला खान ने GTV न्यूज़ को बताया कि पीर से गाजी गोट में पानी की लाइन पर मुरम्मत का आगाज कर दिया जाएगा। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2025 के लिए फॉर्म जमा कराने की तारीख का ऐलान। ज़िमनी इम्तिहानात 2024 में नाकाम उम्मीदवार 7 से 10 अप्रैल तक 2025 तक फॉर्म जमा करा सकते हैं। फॉर्म्स की मुकम्मल फहरिस्त और कॉलेज के प्रिंसिपल के दस्तखत के साथ जमा कराना लाजिम करार। मुकर्ररा तारीख तक फॉर्म जमा न कराने पर फीस जब्त कर ली जाएगी।
कराची में गर्मी के डेरे शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। पारा 39 डिग्री तक जा पहुंचा। शाम के टाइम ठंडी हवाएं चलने से शहरियों के औसान बहाल। मौसम का हाल बताने वालों ने शहर कायद में गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। कल से आइंदा चंद रोज तक पारा 40 डिग्री तक रहने की पेश गोई। लाहौर, इस्लामाबाद में भी सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। मुल्क के दीगर शहरों में भी मौसम खुश्क और गर्म रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कई ममालिक पर 10% टैरिफ नाफिज। स्टॉक मार्केटों का भट्टा बैठ गया। अमरीकी सरमायाकारों को $60 खरब का झटका। तेल की कीमतों में मजीद कमी। जगवार कंपनी ने अमरीका को लैंड रोवर गाड़ियों की शिपमेंट रोक दी। सदर ट्रंप ने अमरीकियों से कहा कि वो इस्तिकामत का मुजाहरा करें क्योंकि तिजारती जंग आसान नहीं होगी। अमरीका चीनी मईशत और तिजारत को दबाने के लिए टैरिफ को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बंद करे। चीनी वजारत खारजा का इंतबाह। माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह की तकरीब में कंपनी की मुलाजमा का एहतजाज। AI के CEO मुस्तफ़ा सलमान की तकरीर के दौरान इब्ताल बबू साद के शर्म करो के नारे। इब्ताल ने कहा कि पूरे माइक्रोसॉफ्ट के हाथ फलस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। भारतीय लेजेंड मनोज कुमार की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा। आखिरी रसूमात मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में अंजाम दी गई। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा समेत मुतादिद फिल्मी शख्सियात की शिरकत। अहलिया शशि गोस्वामी फरत जज्बात पर काबू न रख सकी। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। उन्होंने अपने भाई मकबूल साबरी के साथ कई खूबसूरत कलाम कव्वाली की शक्ल में पेश करके खूब शोहरत पाई। उनकी कव्वालियाँ आज भी सुनने वालों पर वज्द तारी कर देती हैं।